गांव के लोग सदियों से एक अजीब सी घटना के बारे में बात करते थे। कहते थे कि हर अमावस की रात जब चांद भी आसमान में नहीं होता, गांव के पुराने पीपल के पेड़ के पास एक चुड़ैल आती है। ये चुड़ैल आधी रात के बाद आती थी और गांव में एक सन्नाटा छा जाता था। गांव के बड़े बुजुर्गों का कहना था कि वह चुड़ैल कभी इंसान थी, लेकिन एक दर्दनाक हादसे के बाद उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली। वह अब हर अमावस की रात उस पीपल के पेड़ के नीचे आती और किसी के घर में जाकर अजीबोगरीब आवाजें निकालती। लोग कहते थे कि अगर उसने किसी को देख लिया तो वह उसका पीछा करती और फिर उस इंसान की जान ले लेती। रामू, जो गांव के बाहरी हिस्से में रहता था, इन कहानियों पर यकीन नहीं करता था। एक रात उसने फैसला किया कि वह चुड़ैल की इस कहानी की सच्चाई जानेगा। उसने खुद को तैयार किया और आधी रात के आसपास, जब गांव के लोग गहरी नींद में थे, वह पीपल के पेड़ के पास पहुंच गया। वहां जाकर उसने देखा कि एक अजीब सी हलचल हो रही है। हवा अचानक ठंडी हो गई और आसपास का माहौल भारी लगने लगा। तभी उसने देखा एक सफेद साड़ी में लिपटी एक छाया जो पीपल के पेड़ से धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। रामू का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन उसने खुद को संभाला। चुड़ैल की आंखें लाल थीं और उसके पैरों के निशान उल्टे थे। रामू का शरीर कांपने लगा, पर फिर भी उसने वहां से भागने का इरादा नहीं किया। चुड़ैल उसके करीब आई और उसकी आंखों में गुस्सा और दर्द भरा हुआ था। वह बोली, तूने मेरी नींद में खलल डाली है, अब तू भी चैन से नहीं सोएगा। रामू की आवाज गले में अटक गई। वह जितना भागना चाहता, उतना ही उसके पैर जमीन में जड़ हो गए थे। चुड़ैल उसके चारों ओर घूमने लगी और तभी अचानक जोर की हवा चली और रामू बेहोश हो गया। अगले दिन सुबह गांव वालों ने रामू को पीपल के पेड़ के पास बेसुध पाया। जब वह होश में आया, उसने गांव वालों को बताया कि उसने चुड़ैल देखी, लेकिन अब उसकी आत्मा को चैन मिल गया है, क्योंकि उसने अपनी कहानी किसी इंसान को सुना दी थी। उस दिन के बाद से गांव में चुड़ैल की कहानियां तो चलती रहीं, लेकिन वहां चुड़ैल फिर कभी नहीं दिखी। लोग कहते हैं कि चुड़ैल को अब मुक्ति मिल गई थी, लेकिन रामू कभी उस रात को भूल नहीं पाया। उसने सबको चेतावनी दी कि उस पीपल के पेड़ के पास कभी न जाएं, क्योंकि चुड़ैल भले ही मुक्त हो गई हो, पर उसकी उपस्थिति का डर अब भी वहां मंडराता था। हमारी कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसे अपने दोस्तों के साथ भी जरूर साझा करें। धन्यवाद।